वहाँ पे पुलिस ऐलान करती रही कि जनाब हुजूर जो आना चाहता है वो आ जाए, गाड़ी हाज़िर है। तो जेल नहीं भरेगी इतने बंदों से, तो आप आ जाएं, को थोड़ा बहुत चलो जेल में रौनक ही हो जाए। तकरीबन 3 गाड़ियों में टोटल जो है वो 80 के करीब जो है वो लोग बैठे हैं। बाकी वही लोग जो गुमराह इनके जो है वो झूठे बयानिए के ऊपर हुए हैं वो लोग हैं। और उसके बाद चौथी गाड़ी जो थी पुलिस की, क्योंकि हमने तो कम से कम 500 का बंदोबस्त किया हो, तो सच्ची बात है हमारा ये ख्याल था। आज जो इन्होंने जेल भरो तहरीक जो है, जो कि आज शुरू होने से पहले ही जो है वो फ्लॉप हो गई है। यानी ये वो इनका ड्रामा और फिल्म थी कि जो आज जो है वो नुमाइश के लिए पेश हुई, और पहले जो है वो घंटे में ही जो है ना वो अवाम ने जो है उसको रिजेक्ट कर दिया। आज टोटल कोई 200-400 आदमी वहाँ पे ये इकट्ठा कर सके बड़ी मुश्किल से। और उसके बाद टोटल ये मैं आपको बिल्कुल जो फिगर बता रहा हूँ ये यानी बिला खौफ तरदीद है, आपके वहाँ पे अपने साथी भी होंगे। तकरीबन 3 गाड़ियों में टोटल जो है वो 80 के करीब जो है वो लोग बैठे हैं, और उनमें 2-3 जो है वो 4 इनके लीडर हैं। बाकी वही लोग जो गुमराह इनके जो है वो झूठे बयानिए के ऊपर हुए हैं वो लोग हैं। और उसके बाद चौथी गाड़ी जो थी पुलिस की, क्योंकि हमने तो कम से कम 500 का बंदोबस्त किया हो, तो सच्ची बात है हमारा ये ख्याल था कि ये जो हज़ारों की बात कर रहा है, जेल भरने की बात कर रहा है, तो ये तो इसका झूठ है, और इसका झूठ जो है ये बिल्कुल साबित हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमारी असेसमेंट ये थी जो कल हमने मीटिंग की कि ये कोई 500 आदमी का हमें बंदोबस्त करना चाहिए। तो वो 80 के बाद जब वो चौथी गाड़ी जो थी तो वहाँ पे फिर कोई आया ही नहीं। वहाँ पे पुलिस ऐलान करती रही कि जनाब हुजूर जो आना चाहता है वो आ जाए, गाड़ी हाज़िर है। तो जेल नहीं भरेगी इतने बंदों से, तो आप आ जाएं, को थोड़ा बहुत चलो जेल में रौनक ही हो जाए। लेकिन जो है वो कोई नहीं आया। तो अब ये जो है ये वहाँ जेल में मौजूद हैं। जो कारकुन हैं उनके मतलब तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, तो उनकी हद तक तो मेरी जो राय है एक सियासी कारकुन होने के नाते वही है। बाकी जो इमरानी टोले के जो है वो रुकन हैं, इस जिन्होंने इस मुल्क का भट्ठा बिठाया है, जो इस मुल्क को तबाह करने पे ऊपर तुले हुए हैं, जो इस मुल्क में फितना, अफरा तफरी और अनारकी फैलाना चाहते हैं, जिनका एजेंडा इमरान खान के इस एजेंडे के अलावा कुछ और नहीं है कि इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाए। सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो ये मुल्क जो है वो मुआशी तौर पे मुस्तहकम नहीं हो सकेगा। मुआशी तौर पे जब मुस्तहकम नहीं हो सकेगा तो नौज़ बिल्ला जो है ये मुल्क अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकेगा। ये बदबख्त इमरानी टोला जो है ये इस तरह की पाकिस्तान दुश्मनी में जो है ये मुलव्वस है, और इसके अलावा और कोई कोशिश नहीं है। इस कोशिश में ये लगा हुआ है। आज आवाम ने तीसरी बार जो है इसकी इस कोशिश को, मुल्क दुश्मन इसके प्रोपेगंडे को और इसकी मुल्क दुश्मनी को और इसके इस जो है वो फितने पे मबनी जो है वो बयानिए को जो है वो बहुत बुरी तरह से जो है वो रिजेक्ट किया है। मैं लाहौर के अवाम का, अब लाहौर जो है वो कोई तकरीबन 15 मिलियन से ज़्यादा की आबादी है लाहौर की। कुछ लोग तो 2 करोड़ कहते हैं, लेकिन चलिए लेकिन 15-16 मिलियन से जो है वो कम नहीं है। तो आप ये देख लें कि इनका वहाँ पे क्या हशर हुआ है। मैं लाहौर के लोगों का, लाहौर के अवाम का बिलखसूस और पाकिस्तान और पंजाब के अवाम का बिलअमूम अपनी जानिब से, अपनी कोलिशन गवर्नमेंट के तमाम पार्टीज़ के हेड्स की जानिब से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जानिब से और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से जो है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस फितने को एक दफ़ा फिर जो है वो शटअप की कॉल दी है। और इंशाअल्लाह ताला मैं ये बात वाज़े कर दूँ
कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हमने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर रखी है। हमारी एक राय है कि इलेक्शन फ्री और फेयर होने के लिए केयर टेकर सेटअप होना चाहिए। केयर टेकर सेटअप के बगैर फ्री और फेयर इलेक्शन या तो हो नहीं सकते या फ्री और फेयर होते नज़र नहीं आ सकते। इंसाफ वो जो होता ना सिर्फ हो बल्कि होता नज़र आए, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये चीज़ है। इसीलिए लेजिस्लेटर्स ने, पार्लियामेंट ने जो है वो केयर टेकर का जो है वो जनरल इलेक्शन के लिए जो है वो कॉन्सेप्ट रखा था। अब वो कॉन्सेप्ट भी जो है वो आइन का हिस्सा है। अब उस कॉन्सेप्ट को एक फितना, एक जो है वो गुमराह इंसान जो है वो उसको सबोताज करना चाहता है कि ये 2 असम्बलियों का इलेक्शन हो, देयर इज़ नो केयर टेकर सेटअप, उसके बाद जनरल इलेक्शन हो गए, देयर इज़ नो केयर टेकर सेटअप। उसका नतीजा क्या होगा? इस इलेक्शन को कोई तस्लीम ही नहीं करेगा। जो भी हारेगा, ये हार जाए, ये अगले दिन ही जो है वो फिर दोबारा इसी काम के ऊपर शुरू हो जाएगा जिसके ऊपर आज शुरू है। तो फिर इलेक्शन के ऊपर 60-70 अरब जो है वो इस कौम का खर्च करना जो है वो ला हासिल ना होगा। तो हमारी ये राय है कि ये इलेक्शन जो है ये इकट्ठे होने चाहिए कौमी और सूबाई असम्बलियों के। और फिर ये भी हमारी राय है कि जो आइन में दर्ज है उसके मुताबिक असम्बलियों को अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करनी चाहिए। एक आदमी की ज़ाती अना, हठधर्मी, ज़िद और एक मकसद को, एक यानी अपना जो है वो अपने एक हिडन एजेंडे को, अब पता नहीं उसका जो है वो आगे इसका प्रोग्राम क्या है, उसको हासिल करने के लिए ज़बरदस्ती से ये असम्बलियाँ जो हैं ये डिज़ोल्व नहीं हुई, ये ज़बरदस्ती तोड़ी गई है। इसकी ज़िद की वजह से, इसकी झूठिया ना की वजह से, इसने हट धर्मी से ये करवाई है। इस बात के सबूत है। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया है और हमें बड़ी खुशी है कि उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने एक बड़ा बेंच जो है वो तश्कील दिया है। उसमें अभी मेंबर्स के नामों का तो मालूम नहीं है, लेकिन हमारी रिजर्वेशन जो हैं वो कल से हमने वाज़ी की हुई हैं कि जिनके मुतल्लक हमारी रिजर्वेशंस हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये सारी चीज़ों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट देखेगी। इस तरह से तो कोई भी बंदा कल को जो है वो उठे और अपनी ज़िद और अपनी हरदर्मी से जो है वो पूरी कौम को अपने आगे लगा ले, पूरे आइन को जो है वो अपने आगे लगा ले। ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं ये अर्ज़ करनी चाहूँगा कि इसका जो जेल भरो एजेंडा था वो तो अब जो है वो आप आज पहले दिन ही जो है वो अपने अंजाम को पहुंचा है। और जो आज कैबिनेट ने फ़ैसले किए हैं वो फ़ैसले इंशाअल्लाह ताला मुल्क को जो है वो इस बहरान से निकालेंगे और इसका फितना और इसका जो फसाद, अफरा तफरी और नारकी फैलाने का जो बयानिया और जो एजेंडा है वो इंशाअल्लाह ताला नाकामी से दो चार होगा।